मुकर्रर करदा कलाम का हिस्सा पहला करंतियों उसका पहला बाब 10वीं आयत से 31वीं आयत तक। फर्स्ट करंतियंस चैप्टर 1 वर्सेस फ्रॉम 10 to 31। और खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर कामिल बने रहो। क्योंकि ए भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खलबे के घर वालों से मालूम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? खुदा का शुक्र करता हूँ कि क्रिस्पस और गेउस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। हाँ, स्टिफनस के खानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया, बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूँगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फकीह, कहाँ का इस जहां का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीला से ईमान लाने वालों को नजात दे। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फ़ख्र करे वो खुदावन पर फ़ख्र करे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब आज भी हमारे साथ बाइबल की तिलावत कर रहे हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि आज की आयतों को देखें। वैसे तो इस चैप्टर के हम 4 हिस्से कर सकते हैं, पहले आयत से 9वीं आयत तक जो हमने कल देखा, फिर आगे 10वीं आयत से 17वीं आयत तक, उसके बाद 18 से 25 और उसके बाद 25 से बाब के आखिर तक। लेकिन क्योंकि ये ख़त है, जैसा हमने पहले भी स्टडी किया, और हर बात दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो कोशिश करते हैं आज के जो बकिया आयतें हैं 10
आयत नंबर 10 से लेकर बाब के आखिर तक उनको हम देखने की कोशिश करें। इसको आप यूँ डिवाइड कर सकते हैं कि जो आयत नंबर 10 है उससे 17 तक पौलुस रसूल कलीसिया में जो तफरके हैं, जो ग्रुप बंदी है, उसका जिक्र करता है और उनको यीशु मसीह के नाम में, उसके बपतिस्मे के नाम में यकजा होने के लिए, यूनाइट होने के लिए उनको वो नसीहत करता है। 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक वो इस बात का मवाजना करता है कि जो दुनिया की हिकमत है और जो यहूदी मज़हब है उसका मुकाबला करता है वो सलीब के पैगाम से, और वो ये कहता है कि चाहे यहूदी लोग हों या मजहबी लोग हों या गैर कौम के लोग या फ़िलासफ़र्स हों, दोनों के नज़दीक जो है सलीब का पैगाम काबिल कबूल नहीं है। और आखिर में 25वीं आयत के बाब से चैप्टर के एंड तक वो इस बात का जिक्र करता है कि करंथस की कलीसिया में या कलीसिया ओवरऑल कलीसिया के अंदर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने सोशल स्टेटस के हवाले से धुतकारे हुए या कमतर लोग थे अपने ज़माने के, लेकिन खुदा ने उनको अपनी कुदरत से, अपनी रहमत से अपनी कलीसिया का हिस्सा बनाया। तो ये 3 तरीके हैं, 3 डिविजन्स हैं इस चैप्टर के बकाया आयतों के, और हम इनको एक एक करके देखते हैं। पौलुस रसूल शुरू करता है और वो कहता है कि 10वीं आयत में, अब ए भाइयों, और यहाँ पर वो लफ्ज़ भाइयों इस्तेमाल करता है, ना कि ए करंथियों। अब इसके 2 मतलब हैं। पहला मतलब ये है कि वो उनको जब नसीहत कर रहा है, जब उनके साथ वो सख्त कलाम कर रहा है, तो वो ये नहीं चाहता कि उसका बुरा असर उन पर पड़े या मनफी उनके आगे से कोई रिस्पॉन्स आए, इसलिए वो उनको भाई कह के मुखातिब करता है, ताकि ऐसा हो कि एक बड़ा भाई जो है वो ख़ानदान वालों को नसीहत कर रहा है, ना कि कोई बाहर से आके एक स्कूल मास्टर की तरह या एक प्रिंसिपल की तरह उनकी डांट डपट कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वहाँ पे तफरके थे, इसलिए वो उनको याद दिला रहा है कि हम सब मसीह में आपस में भाई हैं, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे भाई हो, तो ये तफरके फिर कहाँ से आ गए। तो पौलुस रसूल की इन आयात से अगर हम अंदाज़ा लगाएं, अगर इसका बिल्कुल हम लिटरल तर्जुमा लें जैसा यहाँ पे बयान हुआ है, तो यहाँ पर वो कहता है कि 4 फ़िरके बन चुके थे, एक पौलुस का, एक अपुल्लोस का, एक पतरस का, और फिर एक चौथा ग्रुप था जो कहता था हम यीशु के मानने वाले हैं, सिर्फ यीशु के मानने वाले। और अगर आप हमारे साथ थस्सलुनीकिया के ख़त और फिर गलतियों के ख़त की अगर आपने हमारे साथ स्टडी की है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रुप क्या मानता होगा। मिसाल के तौर पर पौलुस रसूल वाला जो ग्रुप होगा, इसमें ज़्यादातर वो लोग होंगे जो गैर कौम से कन्वर्ट होकर आए थे, जेंटाइल्स जो शरीयत को नहीं मानते थे, और फिर वो ना मानने के चक्कर में वो थोड़ा आगे निकल गए होंगे और फिर उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया होगा पौलुस रसूल की बातों को लेकर कि हमें तो मसीह में आज़ादी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसका फिर कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप कौन सा होगा? कैफा वाला, जो अभी भी कहते होंगे नहीं जी शरीयत। इसमें इस खत में भी ये मसला आगे जाके आएगा, ख़ास तौर पर 10वें बाब में आप देखोगे कि खाने पीने का जब मसला आता है, तो कैफा वाला वो ग्रुप होगा जो अभी तक यहूदी क्रिश्चियन जो शरीयत पर ज़्यादातर अमल करते होंगे। इसमें एक और कैरेक्टर हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है अपुल्लोस का। अपुल्लोस के बारे में अगर आपने पढ़ना है तो अमाल का 18वां बाब देखें। अपुल्लोस जो था वो बहुत अपने ज़माने का डिबेटर था, तो क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे, इवेंजलिस्ट थे, उनके अंदर जो स्कॉलर टाइप आदमी था वो ये अपुल्लोस था। ये डिबेट्स करता था, चौक में खड़ा होकर लोगों के साथ जो था वो मुनाजरे करता था और बहुत सारे लोगों को हिकमत और उसके रीजनिंग के साथ जो था वो खुदावन की तरफ लाता था। तो ये वो वाला ग्रुप होगा जो अपोलोजेटिक्स या जो अक्ल पे ज़्यादा जोर देते होंगे, बहसबाजी करते होंगे चर्च के अंदर, ये वो वाला ग्रुप होगा। और फिर चौथा, जिस तरह हर चर्च में या हर दौर में होता है, एक ग्रुप ऐसा होता है जो कहता है हम सिर्फ मसीह को मानते हैं। बेसिकली वो किसी को नहीं मान रहे होते, वो सबके खिलाफ होते हैं और वो अपने आप को वाहिद रियल क्रिश्चियंस कह रहे होते हैं। तो ये वो वाला ग्रुप है चौथा, कि हम मसीह के मानने वाले हैं। पौलुस रसूल उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे को उस पर जोर देता है कि तुम सब ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, ना किसी ने अपुल्लोस के नाम का बपतिस्मा लिया, ना कैफा के, ना मेरे, ठीक है, और सब ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, इसलिए सब एक बराबर हैं, ठीक है। और यहाँ कहता है कि यीशु ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बुलाया और मैंने बहुत कम लोगों को बपतिस्मा दिए, और वो शुक्र भी करता है। अब इसका यह मतलब नहीं कि पौलुस रसूल के नज़दीक मुनादी कोई बड़ी चीज़ है और बपतिस्मा कोई छोटी चीज़ है। वो एम्फसिस इस बात पे कर रहा है कि शुक्र है खुदा का, ये इम्कान ही पैदा नहीं हुआ कि अगर मैं बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा देता तो वो कहते हैं कि हमने पौलुस का हाथ से या पौलुस के नाम का बपतिस्मा लिया है। वो इस बात पे शुक्रगुजारी कर रहा है कि तुम सब ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब हम इब्रानी
के अंदर हम नाम कहते हैं, बाइबल की ज़बान में हम नाम कहते हैं, तो नाम का मतलब आपका इसमें गिरामी नहीं होता। नाम का मतलब ये होता है कि आपने अपनी जो है ना पूरी अपनी ज़िंदगी उस शख्सियत के सपुर्द कर दी है, ठीक है। एक ग़ुलाम की तरह या किसी ख़रीदी हुई चीज़, या आप कहते हैं ना एक गाड़ी मैंने ख़रीद लिया, इसको मेरा नाम कर दो, ठीक है, या मैंने घर ख़रीद लिया तो इसको आप मेरा नाम कर दें। तो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने का मतलब ये है कि बस अब आपकी ज़िंदगी यीशु मसीह की हो गई है। इसलिए वो कहता है कि तफरक़ों से बाज रहना चाहिए, ठीक है, और ग्रुप बंदी आपस में वो ख़त्म करें। 17वीं आयत के अंदर वो कहता है कि यीशु मसीह ने मुझे बपतिस्मे देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। यहाँ पर कलाम की हिकमत से हरगिज़ ये मतलब नहीं बाइबल की हिकमत, यहाँ पे वो कलाम खुदा की बात नहीं कर रहा, वो अपने कलाम की बात कर रहा है, अपने अंदाज़ बयान की, अपने तर्ज तखातब की, कि जो मेरा स्टाइल है वो ना शायराना है, ना फ़लसफ़ी या जो फ़िलासफ़र्स का होता है वो वाला नहीं है, बल्कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है मसीह की मसलूबियत का और या मसीह की खुशखबरी सुनाई। और वो ये इसलिए हुआ ताकि जो बात है, जो इंजील है, जो खुशखबरी है, जो मसीह की मसलूबियत का पैगाम है, वो मेन बात हो, ना कि मेरी पर्सनैलिटी। ताकि वो सारी बात इसलिए कर रहा है कि कह रहा है हमने तो अपनी पर्सनैलिटी को नीचे किया तुम्हारे सामने, हमने ऊपर नहीं किया, ठीक है। हालांकि पौलुस चाहता तो बहुत मुश्किल तरीके से और बहुत आलिमाना स्टाइल में भी गुफ्तगू कर सकता था, क्योंकि वो एक बाकायदा सनद याफ्ता रब्बी था, लेकिन वही उनको कह रहा है कि चाहे पौलुस हो, चाहे कैफा हो, चाहे मैं हूँ, हम सब ने तो अपनी शख्सियत को मार के तुम्हारे बीच में खिदमत की है। तुमने हमारे ही नाम से जो है अलग अलग ग्रुप बना लिए चर्च में। और हकीकत में भी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात लीडर्स के अंदर इतना इख्तलाफ नहीं होता जितना फिर ग्रुप्स जो बन जाते हैं नीचे के लोग, वो आपस में लड़ पड़ते हैं। तो अब वो यहाँ से बात को लेके जाता है इस बात पे कि जब मसीह की मसलूबियत की मुनादी तुम्हारे दरमियान हुई, या मैं जब भी करता हूँ, तो उसमें हिकमत नहीं होती। ये दुनिया की जो हिकमत है, जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, उसमें वो नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खुशखबरी की मुनादी होती है। और वो क्यों होती है, वो फिर 18वीं आयत से उसका जिक्र करता है। कहता है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। 19वीं और 20वीं आयत में वो यसाया की किताब से, यसाया के सहीफ़े से 2 हवाले कोट करता है, और वो दोनों हवाले ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में जो हैं वो बनी इसराइल की बाबुल से असीरी से वापसी आने की बातें हैं। कि खुदा उनसे ये कह रहा है कि लोग समझते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो नबी हैं, जो हिकमत वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि कौम अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं इनको ना सिर्फ वापस लेके आऊँगा बल्कि इनके मुल्क में ला के इनको बहाल करूँगा, और इनकी तारीख़ का एक नया बाब शुरू होगा जो कि यीशु मसीह के आने पर और फिर उसके बाद अबद तक कायम रहेगा। उसमें फिर वो ये कहता है कि कहाँ है हकीम, कहाँ है फ़कीह, कहाँ है इस जहान का बहस करने वाला, क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया। तो वो जो बात थी बनी इसराइल के लिए कि खुदा उनको तमाम तर विजडम, तमाम तर लॉजिक के अगेंस्ट उनको वो बचा कर वापस लाएगा और उनको बहाल करेगा। और यहाँ पर वो कहता है कि मसीह की जो मसलूबियत है, जो मसीह का सलीब पर मरना है और उसके वसीले दुनिया की निजात है, वो भी इसी कैटेगरी में आती है कि जो दुनिया के अक्लमंद लोग हैं वो इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि वो दुनिया की नज़रों से इसको देख रहे होते हैं। इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि उसकी मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात मिले। खुदा न खास्ता पौलुस रसूल ये नहीं कह रहा कि इंजील का पैगाम जो है वो बेवकूफ़ी है, या खुदा की बात जो है वो बेवकूफ़ी है, या खुदा की बात आगे जाके वो कहता है कि कमज़ोरी है। वो तंज़िया कह रहा है कि अगर तुम्हें बेवकूफ़ी लगती है तो ये तुम्हारी हिकमत से ज़्यादा बेहतर है, अगर तुम्हें एक कमज़ोरी लगती है तो तुम्हारे ज़ोरावरी से ज़्यादा बेहतर है। तो ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि बेशक दुनिया की नज़र में जो सलीब का पैगाम है वो बेवकूफ़ी है, जो सलीब का पैगाम है वो कमज़ोरी है, लेकिन वो बेवकूफ़ी, वो कमज़ोरी दुनिया की तमाम तर ताकत से और तमाम तर लियाकत से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से। और यहाँ पे वो दो ग्रुप्स की बात करता है। वो कहता है कि मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। तो 2 ग्रुप्स को पेश करते हैं, यहूदी यानी मजहबी ग्रोह और गैर कौम यूनानी यानी फ़िलासफ़र्स। तो ये कह रहा है कि दोनों के नज़दीक जो है, एक के नज़दीक ठोकर है,
दूसरे के नज़दीक ये बेवकूफ़ी है। यहूदियों को इस बात से इसलिए ठोकर लगती थी कि नंबर एक, जैसा हमने गलेशियंस के अंदर गलतियों के ख़त में पढ़ा कि जो सलीब पर लटकने वाला था वो खुदा के अजाब के अंदर था, खुदा की लानत उस पर पड़ती थी। नंबर एक ये क्योंकि यीशु मसीह मसलूब हुआ, सलीब पर लटका, तो उसका मरना जो था शरीयत के मुताबिक एक लानत की बात थी, इसलिए हमको ठोकर लगती थी इस बात से। नंबर दो कि यीशु जब भी उनके सामने आता था, तालीम देता था, तो वो उससे मुआवजे की अपील करते थे। इंजील में आप पढ़ेंगे यीशु मसीह हमेशा उनको मना कर देता था कि मैं उनको मुआवजा नहीं दिखाऊंगा। इसलिए उनको ठोकर लगती थी इस बात से कि ये बात बंदा ना हमारी बात मानता है, और नंबर दो ये सलीब पर मरा है जो कि एक लानत का और अजाब का निशान है, इसलिए उनको इस पैगाम से ठोकर लगती थी। यूनानियों को किस बात पे बेवकूफ़ी लगती थी, उसकी भी दो वजह थी। उनके यहाँ जो था खुदा जो थे, जो गॉड्स थे या जो खुदा था ज़्यूस, जो भी उनके देवी देवता थे या जो भी उनका बड़ा खुदा था, नंबर एक वो तो इंसानों के साथ इस लेवल पर आके मिलते नहीं थे। नंबर एक वो दुनिया के मामलात से बेनियाज होते थे। नंबर दो उनके नज़दीक खुदा जो था कुछ फील नहीं करता, एपैथी कहते हैं, ठीक है, इसका उर्दू तर्जुमा मुझे नहीं पता, कि खुदा जो है वो तमाम तर जज्बात से, तमाम तर एहसासात से बाला तर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि खुदा मोहब्बत भी करे और इतना तड़पा जाए इंसान को बचाने के लिए कि ख़ुद वो ज़मीन पर उतर आए और फिर मौत जो है वो गवारा करे, मर जाए इंसानों के लिए, इसलिए वो उसको बेवकूफ़ी समझते थे। अगर आप अमाल की किताब उसका 17वां बाब पढ़ें, जब पौलुस रसूल अथीने में, एथेंस में, जब वो मुनादी कर रहा था यीशु के जी उठने के बारे में, तो वहाँ लिखा है कि वहाँ के जो यूनानी खड़े थे वो उस पर हंसना शुरू हो गए। तो ये उनका रिस्पॉन्स था उस ज़माने के लोगों का। मजहबी ग्रुप का भी ये रिस्पॉन्स था कि वो इसको कुफर समझ के इसको टालते थे, ठीक है, और जो फ़िलासफ़र ये जो रैशनल तबका था वो इस पर हंसता था, उसको टालता था। आज भी ऐसा ही है। जो दूसरे रिलीजन्स हैं उनके सामने जब आप यीशु की मसलूबियत की बात करें, वो बहुत ज़्यादा इस पर ऑफेंड होते हैं और फिर वो बहुत उनका शदीद किस्म का रद्द अमल सामने आता है। और फिर जो आपकी फ़िलासॉफ़िकल ये जो साइंटिफिक क्लास है वो भी इस पे अलग किस्म के एतराज़ करती हैं, उसको रद्द करते हैं और उस पर हंसते हैं। और हमारी गलती ये होती है कि हम उनके मयार पर पूरा उतरने के चक्कर में कभी कभी ये उनके लेवल पे आ जाते हैं और फिर और हम मज़ीद मजाक उड़वाते हैं अपने फेथ का। यहाँ पर पौलुस रसूल के कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फेथ है अपने आप में वो उनकी नज़र में बेवकूफ़ी होगा, लेकिन वो उनकी हिकमत से भी बालातर है, क्योंकि ये खुदा का मंसूबा है। ये दूसरे बाब में आप सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनके मयार पर पूरा उतरने की हर वक्त कोशिश किया करें, ठीक है। जवाब देना अच्छी बात है, लेकिन नॉट ऑलवेज वी हैव टू कम टू द लेवल ऑफ दोज हु आर लाफिंग और रिजेक्टिंग द गॉस्पल मैसेज। उसको आपने एज इट इज़ बयान करना है और यही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये भी इसी ख़त में आगे जाके लिखा है, ठीक है। उसके बाद 26वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक 31वीं आयत तक वो उनको उनके माजी को याद दिलाता है। अब ये फ़्लो है, फ़्लो ये है कि क्योंकि उनमें तफ़रक़े हैं, पहले उनको ये याद दिलाता है कि तुम लोग जो थे, तुम्हारा यीशु के नाम से बपतिस्मा हुआ है, ठीक है। खुदा ने ख़ास अपनी हिकमत में, खुदा ने ख़ास अपनी मशीयत में तुम लोग अपने पास बुलाया है। और वो ये कहता है कि इससे पहले तुम लोग क्या थे। 26 आयत में कहता है कि अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो, जिस्म के लिहाज से तुम में से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे। आगे वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कमीनों। ज़ाहिर है हम अब ये वर्ड अब गाली बन चुका है। मतलब इसका ये होता है कमी, जो मतलब हकीर तबका जो होता है, बेसिकली गुलामों को कहते हैं, या अनपेड जो मजदूर होते हैं उनको कहते हैं। हमारे कल्चर में भी लफ्ज़ है और इसी सेंस में वो यूज़ होता है। शहर में तो हमें गाली की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन जो देहाती सेटिंग है, जो वडेरा निज़ाम है, उसके अंदर वाकई में ये क्लास को बयान करता है कि क्लास है, ऊपर लैंड ओनर है, जागीरदार, उसके नीचे पटवारी फलाना, उसके नीचे फिर सबसे एंड में कमी जो है, जिसका कुछ नहीं है, जिसके पल्ले कुछ नहीं है, उसका काम सिर्फ यही है कि वो बेगार में काम करे या वो गुलामी की ज़िंदगी गुजारे। और उस रसूल कहता है कि दुनिया के बहुत सारे अशराफ और बहुत सारे हिकमत वाले लोग वो नहीं बुलाए गए, ठीक है, लेकिन बेवकूफ़ और कमी लोग जो हैं उनको खुदा ने बुलाया। और तुम वो कह रहा है अपने बुलाए जाने पर
निगाह करो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी हायर क्लास से लोग मसीही नहीं हुए। बाइबल के अंदर इतने लोगों की आपको मिसाल मिलती है। थियोफिलस हो गया, फिर फेलिक्स का ख़ानदान हो गया। अमाल की किताब में पढ़ें तो रॉयल फैमिलीज तक के अंदर जो है कन्वर्जन्स हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अर्ली चर्च में भी आप देखें कि बड़े बड़े लोग मसीही हुए। बाइबल के अंदर आप फिल्मोन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्लोई का जिक्र है, ठीक है। खिलवे का घराना, वो भी एक बासर खातून थी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हमेशा क्रिश्चियनिटी का जो ट्रेंड रहा है, ज़्यादातर वो लोग कन्वर्ट हुए हैं और ज़्यादातर वो लोग क्रिश्चियन हुए हैं। और क्रिश्चियनिटी ने अपील भी उन लोगों को किया है जो सोसाइटी के मार्जिन्स पे होते हैं। और आप 2000 साल का सफ़र करने के बाद देख सकते हैं कि जो गरीब तरीन बर आज़म है, गरीब तरीन ममालिक हैं, वहाँ पर जो है मसीहियों की अक्सरियत है, ना कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। पौलुस रसूल ये कह रहा है कि खुदा ने तुम लोगों को चुना है, ठीक है, हम लोगों को, तुम लोगों को जो दुनिया के कमी थे। पाकिस्तान की तारीख पे भी आप गौर करें, जो कलीसिया की हिस्ट्री है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जब से लॉकडाउन की ये बातें शुरू हुई हैं, हमने जिक्र किया है कि हिस्ट्री ऑफ चर्च इन पाकिस्तान, तूमा से आप शुरू करें, ठीक है। उसका जो बनाए हुए चर्च थे या उसके मानने वाले जो ग्रुप्स हैं, मार तोमा जो है इंडिया में आज भी मौजूद है, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, ठीक है। उसके बाद नेस्टोरियन आ गए, हमने गीत गाया अभी मरियम का खुदा, उससे मुझे नेस्टोरियंस याद आ गए। नेस्टोरियंस आए, यहाँ पे फ्रांसिस्कन्स आए, कैथलिक मिशनरी, उसके बाद पुर्तगाली है। लेकिन ज़्यादातर कन्वर्जन आपको पता है कि आज से 150 या 200 साल पहले हुई होंगी सियालकोट के इलाके में और इंडिया में, साउथ इंडिया के इलाके। और वो किन में हुई? जो बिल्कुल लोअर क्लास थी, स्वीपर क्लास थी, जो स्लेव क्लास थी, ठीक है, जो कमी क्लास थी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कन्वर्जन्स हुई हैं। ये हिस्ट्री में भी बात सही है, करंथियों के केस में भी और हमारे केस में भी, ठीक है। चर्च की तो हमेशा ये मशीयत रही है, उनकी हिकमत अमली यही रही है। यीशु खुद जो था सबसे पहले आवाम में जाता था, जो लोग दिहाड़ीदार मजदूर थे, जो किसान थे, और उनको कहानियाँ भी वही वाली सुनाता था। कहीं पे वो दिहाड़ीदार मजदूरों की कहानियाँ सुनाता है, कहीं पे वो बीज बोने वालों की कहानियाँ सुनाता है, आटा पीसती हुई औरतों की वो कहानियाँ सुनाता है। वो इसलिए सुनाता था कि वो आम लोगों में ज़्यादा प्रीचिंग करता था। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो लोग क्रिश्चियन नहीं हुए। हमारे यहाँ भी आप हिस्ट्री में देखें, इमादुद्दीन लाहिज हो गए, पंडिता रामाबाई हो गई, इस तरह साधु सुंदर सिंह हो गए। ये वो लोग थे जो अशराफिया से भी मसीहत में आए, लेकिन ज़्यादातर कन्वर्जन्स बहरहाल उन लोगों की हुई हैं जो लोअर क्लासेस ऑफ सोसाइटी हैं, ठीक है। और बहुत अरसे तक, बल्कि आज भी क्रिश्चियनिटी पर ये एक एतराज़ किया जाता है कि भाई आप लोग तो हैं यही कमी लोग, निचले सतह के लोग, तो वाई ये एक तीसरा एतराज़ है मज़हब के, फ़िलासफ़ी के बाद एक तीसरा एतराज़ ये है कि हम क्यों आपके साथ एसोसिएट हों। पौलुस रसूल उनको ये सिखाता है कि खुदा ने किया ही इसलिए, तुम लोगों को चुना ही इसलिए ताकि जो लोग अपनी शनाख्त पर, जो लोग अपने पैसे पर, जो लोग अपनी माशी इक़दार पर, इन चीज़ों पर फ़ख्र करते हैं, खुदा तुम्हारे वसीला से उनको शर्मिंदा करे। कि जब खुदा ने अपनी फैमिली बनानी थी, खुदा ने अपना ख़ानदान बनाना था, तो उसने उन लोगों को चुना जिनको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, और वो उनको अपने ख़ानदान में ले आया। और एंड में वो कहता यही है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फ़ख्र करे वो खुदावन पर फ़ख्र करे। ये सारी बात करके वो उनको इनकरेज करता है और फिर उनको याद दिलाना वो ये चाह रहा है कि तुम लोग कुछ भी नहीं थे, अगर तुम्हें खुदा लेकर आ गया अपनी फैमिली में, सो नाउ बी हम्बल और बी यूनाइटेड, ठीक है। क्योंकि तुम लोग थोड़े, अगर तुम में यूनिटी नहीं होगी तो फिर मज़ीद तुम लोग जो है वो तमस्खर का, एतराज़ का बायस बनोगे। जब आप यूनाइटेड होंगे, ये जान कर के आप सब यीशु के नाम से बचाए गए हैं, यीशु के नाम का बपतिस्मा मिला है, और आप सब बेवकूफ़ और हकीर थे और खुदा ने आपको अपनी फैमिली में बुलाया है, तो आपके अंदर हलीमी पैदा होगी और आपके अंदर यूनिटी पैदा होगी। इख्तिताम करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा जो हमने सीखी थी सेमिनरी में अपने न्यू टेस्टामेंट के प्रोफेसर से। उसने बोला, उन्होंने कहा, जिस तरह पौलुस कह रहे हैं यहाँ पे, कि उसने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया, फिर उसने दुनिया के बेवजूदों को चुन लिया। खुदा हमें बेवकूफ़ी की हालत में बुलाता ज़रूर है लेकिन रखता नहीं है, और खुदा हमें बेवजूदी की हालत में बुलाता है लेकिन रखता नहीं है। खुदा हमें बेवकूफ़ बुलाता है लेकिन वकूफ़ देकर फिर दुनिया में भेजता है। खुदा हमें बेवजूद बुलाता है लेकिन हमें अपना वजूद बख्श कर दुनिया में भेजता है। तो चर्च के अंदर क्योंकि कन्वर्जन पर और यीशु मसीह के पास लाने में, शागिर्द बनाने में, बपतिस्मा देने में बहुत ज़ोर दिया जाता है, अगले स्टेप पर हम नहीं जाते। इसीलिए हम देखते हैं कि लोग सालों साल जो उन्होंने कभी बचपन में सीखा था संडे स्कूल में
किसी यूथ के कैंप में या प्रोग्राम में या अपने बपतिस्मे के टाइम पे, अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा अजीब सा, लेकिन मिसाल अच्छी है कि जो उनको चाबी उस टाइम दे दी गई थी ना, वो उस पर रहते हैं। नई नॉलेज उनको मिल जाए, कहीं से सीखने का भी मिल जाए, बड़े से बड़ा स्पीकर बाहर से पाकिस्तान आ जाए, बड़े से बड़ा प्रोफेसर आ जाए, बड़ी से बड़ी एक किताब मिल जाए, लोग अपने व्यूज़, अपनी तालीम को अपग्रेड नहीं करते। उसकी वजह ये भी है, फिर बाहर वाले आपका मजाक इसलिए भी उड़ाते हैं क्योंकि आपको जिस हालत में खुदा बुलाता है, वो बुलाता है इसलिए कि वो आपसे प्यार करता है, आपको बेवकूफ़ी में बुला लिया। लेकिन आप अपने बेवकूफ़ रहना नहीं, आपने वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना है। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ बिग चैलेंज फॉर चर्च इन पाकिस्तान। तो उस चैलेंज के साथ फिर हमने डील किस तरह करना है, मज़ीद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को के साथ किस तरह डील करना है, वो फिर हम एक एक चैप्टर करके करंथियों के ख़त में देखेंगे। खुदा